नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, कानून की दुनिया में कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, वह अपने अपराध के कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लेकिन दिल्ली में वह खुद और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों से पहले ही दोनों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दिल्ली को 7 साल पहले ही भ्रष्टाचार मुक्त कर देने का ऐलान किया था केजरीवाल ने। लेकिन केजरीवाल सरकार के 11 अधिकारियों को उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने पिछले महीने सितंबर में ही भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया है। ये 11 अधिकारी खुद केजरीवाल को काली कमाई में मदद कर रहे थे। केजरीवाल अपनी शराब नीति का कितना भी बचाव करें, लेकिन वह काली कमाई के लिए बनाई गई शराब नीति में फंसते चले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की पोल खुलने के संकेत मिलते ही केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति को तो तुरंत वापस ले लिया था, लेकिन वही शराब नीति अब पंजाब में लागू हो चुकी है। जिस तरह दिल्ली में सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, उसी तरह जब पंजाब की शराब नीति की जांच शुरू होगी तो वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फंसेंगे, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने दोनों जगह इस तरह का खेल खेला है कि काली कमाई तो आम आदमी पार्टी की तिजोरी में आए, लेकिन जब कभी जांच हो तो उन पर कोई आंच ना आए। जबकि कानून की दुनिया में जो कहावत मैंने बताई है कि गुनाहगार कितना भी शातिर हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जैसा शातिर हो, अपने गुनाह के सबूत छोड़ जाता है। सीबीआई और ईडी उन सबूतों के काफी करीब पहुंच गई है, इसलिए केजरीवाल पर भी एफआईआर दर्ज होने में अब ज्यादा देर नहीं है। सितंबर महीने में ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी शराब कारोबारी समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के संपर्क में आने से पहले विजय नायर एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के हेड थे, सीईओ के पद पर थे। अब वह आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी हैं और मुख्य रूप से बिचौलिया का काम करते हैं। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी विजय नायर के पास ही है। शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार भी विजय नायर ही थे। ईडी ने भी उनके ठिकानों पर छापा मारा था। नायर ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इशारे पर शराब व्यापारियों के साथ मिलकर ऐसी शराब नीति बनाकर के दी थी कि सरकार को भले ही राजस्व का चूना लगे, लेकिन व्यापारियों को मोटा लाभ हो, जिसका एक हिस्सा वे आम आदमी पार्टी को लौटाएं। केजरीवाल सरकार की इस शराब नीति से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता बताया, जबकि शराब घोटाले की एफआईआर में उनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने विजय नायर को 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे अगले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को ईडी ने फिर से दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 जगहों पर छापेमारी की। इन तीनों राज्यों में शराब व्यवसायियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की गई है। जब शराब नीति में गड़बड़ियों की बात नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी के ध्यान में आई थी तो उन्होंने उपराज्यपाल को शिकायत करके जांच करवाने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल अपने आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सारा गुस्सा उपराज्यपाल पर उतार रहे हैं। तब जब जांच शुरू होने वाली थी, 1 सितंबर को केजरीवाल और सिसोदिया ने घोटाले पर मिट्टी डालने के लिए हड़बड़ी में अपनी शराब नीति वापस ले ली। जब आपने कोई अपराध किया ही नहीं था तो आपको हड़बड़ी में शराब नीति वापस लेने की क्या जरूरत थी? अब आप आरोप लगा रहे हैं एलजी पर।
लेकिन जब एलजी के पास चीफ सेक्रेटरी ने फाइल भेजी तो उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। केजरीवाल की शराब नीति से 10 महीनों के भीतर ही करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ, जिसे पहले पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया और अब गुजरात में खर्च हो रहा है। सीबीआई की एफआईआर में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं। एफआईआर में लिखा है कि उन्होंने उपराज्यपाल से इजाजत लिए बिना ही या सरकारी अधिकारियों से पूरी तरह अनुमति लिए बिना ही आबकारी नीति के बारे में फैसला करके उसे लागू करवा दिया। अब जांच की रफ्तार मनीष सिसोदिया की ओर बढ़ रही है। जांच में एक दूसरा पहलू भी है, वह है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की सांसद बेटी कविता की भूमिका। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कविता ने भी बिचौलिया का काम किया है, क्योंकि शराब के डिस्ट्रीब्यूटर तेलंगाना के हैं। कविता ने तुरंत इसका खंडन किया और भारतीय जनता पार्टी को आरोप साबित करने की चुनौती भी दी। लेकिन अब सीबीआई और ईडी की जांच हैदराबाद की ओर बढ़ रही है। हैदराबाद में भी लगातार छापेमारी हो रही है। 7 अक्टूबर को भी दिल्ली और पंजाब में छापेमारी के साथ साथ हैदराबाद में भी छापेमारी हुई है। केजरीवाल गुजरात में अपने चुनाव प्रचार के दौरान कुछ दिनों से कह रहे थे कि सीबीआई और ईडी ने शराब घोटाले को फर्जी बता दिया है। वह यह भी कह रहे थे कि जांच बंद हो गई है क्योंकि जांच में कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अब लगातार हो रही गिरफ्तारियों और ताजा छापामारी से केजरीवाल की सांसें रुक गई हैं। शुक्रवार को जब छापेमारी चल रही थी तब भी केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि 500 से ज्यादा रेड के बावजूद सीबीआई और ईडी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने यह भी लिखा कि नरेंद्र मोदी अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे में देश तरक्की कैसे करेगा। लेकिन केजरीवाल नहीं जानते कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, फंदा उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटे का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।